इंडो नेपाल पर बसे दुधवा टाइगर रिजर्व में एक बार फिर प्रवासी पक्षियों का आना जाना शुरू हो चुका है, जिससे पंछी प्रेमियों में खासी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें, शरद ऋतु के शुरू होते ही यह प्रवासी पंछी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके दुधवा के पास बने तालाबों और झीलों में अपना आशियाना बनाते हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पार्क प्रशासन ने भी जगह जगह कैमरे लगवाए हैं और साथ ही झीलों और तालाबों की भी सफाई करवा दी है। लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन। मेरा नाम तनुश्री है। मैं यहीं पास में पलिया है, वहाँ पे रहती हूँ। हम लोग हर साल इस समय दुधवा घूमने आते हैं, क्योंकि हर साल इस समय बहुत दूर दूर से बहुत ही वैरायटी के बर्ड्स, बहुत ही माइग्रेंट बर्ड्स आते हैं। बहुत दूर दूर देशों से, बहुत ही दूर दूर किलोमीटर से आते हैं ट्रैवल करके, और बहुत ही कलरफुल, बहुत सुंदर होते हैं, जिन्हें हम लोग देखने के लिए आते हैं। हर साल इस टाइम आपको, क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं, मौसम चेंज होता है, वो दिख जाते हैं। और दुधवा के प्रशासन ने भी बहुत ही इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। कैमरास वगैरह लग गए हैं, बहुत कुछ है। तो बहुत दूर दूर से बहुत सारे पर्यटक आते हैं ये देखने के लिए, और इन बर्ड्स का यहाँ पे बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत कलरफुल लगते हैं। मेरा नाम आसिफ हुसैन है। मैं यहाँ पास में ही दुधवा के कुछ ही किलोमीटर पे मेरा घर है, और मैं अक्सर यहाँ आया जाया करता हूँ। प्रकृति से लगाव होने की वजह से हम और हमारी फ्रेंड फैमिली सभी लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ठंड की धीमी धीमी शुरुआत हो चुकी है, और यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि पक्षियों का, साइबेरियन पक्षी जो है वो भी हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ तक के आ चुके हैं, पलायन कर चुके हैं वहाँ से, क्योंकि अधिकतर वहाँ पे उनके हिसाब से वातावरण नहीं रह जाता। तो हमारे दुधवा का वातावरण उनके अनुकूल होता है, तो यहाँ पर हर साल की तरह बर्ड वॉचिंग होना शुरू हो गई है। तो आपको क्या लगता है, ये इतनी दूर से आते हैं और कहाँ कहाँ से लोग देखने आते हैं? हमारे यहाँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो वैसे भी हर जगह फेमस है, और यहाँ पे पर्यटक भी बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। और पक्षियों की रही बात, तो वो बंगाल फ्लोरिकन है और हमारे साइबेरियन पक्षी, तो मतलब इस समय जो होता है, ठंड की शुरुआत होती है, यहाँ पे आना जाना उनका शुरू हो जाता है। उनको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। उनको लेकर के खास इंतजाम किए गए। माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो खास करके जब जहाँ ये बेसिकली क्या होता है कि ये जो ऐसे मुल्क हैं जहाँ काफ़ी कठोर सर्दी पड़ती है, काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो अपने यहाँ जब ठंड होती है तो वहाँ पे जो बर्फ़ जम जाती है, तो उस चक्कर में क्या है, जहाँ ठंड होती है थोड़ी कम, वहाँ पे वो माइग्रेट करके आते हैं। उनके हर साल स्वभाव में होता है, और हर साल की तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी उनका आगमन होगा। और इस बार तो कोविड-19 के संक्रमण के कारण, लॉकडाउन वगैरह के कारण जो है प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो उसमें और भी वृद्धि देखने को मिल रही है। जो उसकी सुरम्यता है, जो उसकी स्वच्छता है, वो भी बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि इस बार निश्चित तौर पे जो हमें काफ़ी तादाद में माइग्रेटरी बर्ड्स को देखने का अवसर मिलेगा। जहाँ तक तैयारी का प्रश्न है, तो जो भी उनके से संबंधित हैबिटेट है उनको हम लोगों ने इस बार बेहतर करने का प्रयास किया है। खास करके जहाँ पे वीड्स की वजह से मछलियाँ कम हो रही है, जैसे हमारे यहाँ झादी ताल है जो बहुत ही मशहूर जगह है, जिसको देखने के लिए पर्यटक मतलब हर संभव कोशिश करते हैं। तो वैसी जगह में भी हमारे यहाँ काफ़ी उसका मखाने का प्रादुर्भाव हो गया था पूरे ही झील में, तो उसको फिर हम लोगों ने इस पर काफ़ी साफ़ सफाई कराई है। और उसकी वजह से क्या होता है कि यदि मखाना है तो उसमें कांटे होते हैं, जिसकी वजह से मछलियाँ उसमें नहीं बच पाती हैं। मछलियाँ मतलब वो कांटों का शिकार होकर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये होता है कि यदि कांटे हैं तो मछलियाँ नहीं होंगी, मछलियाँ नहीं हैं तो फिर वो प्रवासी पक्षी जो है जो वही खाने की लालच में आते हैं, या फिर जो स्वाम के अंदर और भी खरपतवार होता है उसको भी खाते हैं वो। तो वो उस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है। जो भी मतलब डेंजरस चीज़ें हैं, जो ऑब्नॉक्सियस हैं, वीड्स, उनको हटाया गया है। जो उनके लिए कहीं न कहीं खतरा उत्पन्न करती हैं, ऐसी चीज़ों को हटाया गया। बाकी वॉच एंड वार्ड तो हमारा पूरी तरीके से जो विजिलेंस है वो रहती ही है टाइगर रिजर्व होने के कारण। और जो बाहर के भी जो हमारे तालाब हैं या वेटलैंड्स हैं, उनके ऊपर भी हमारी जो सरकार है, शासन है, उसका भी काफ़ी जोर है। उनकी भी स्वच्छता बढ़ाने की दिशा में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो जो भी आसपास के जो टाइगर रिजर्व के बाहर के भी क्षेत्र हैं, इवन जो बफर वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे भी उनको बेहतर करने का शासन योजना चला रही है, और उस योजना को क्रियान्वित करने के प्रयास में हम सभी जुटे हुए हैं।